आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डेज देयर आफ्टर. Sarita paid Rs 27 for a book kept for the 7 days, and while Susie paid 21 for the book she kept 5 days. Find the fixed charges and the charges for each day extra days. यानी जैसे कि मान लेते हैं कि कभी ना कभी आप लोग बुक को उधार पे लाए होंगे, मतलब लाइब्रेरी से. तो लाइब्रेरी में होता है ना कि ऐसा कि फर्स्ट से 5 डेज जो होता है वो इतना पे करना होगा, और उसके बाद जैसे जैसे आप जैसे दिन जितना बढ़ेगा उसके मुताबिक चार्ज जो होता है बढ़ता है. तो नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे शादी में गाड़ी तो बुक होता होगा, तो उस केस में आप सोचते होंगे कि जैसे गाड़ी होता है तो गाड़ी का एक भाड़ा पहले तय हो गया कि गाड़ी को हमने इतना रुपया मतलब फिक्स कर लिया कि आपको चलना है. अब ये हमारा गाड़ी का फिक्स हो गया. अब जो पेट्रोल के साथ साथ जो उसका खर्चा लगेगा वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो होता है उसको देना पड़ेगा. सिमिलरली ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से है. यहाँ पे बोला गया है कि जो लैंडिंग लाइब्रेरी होता है यानी जो उधार देने वाला जो लाइब्रेरी है ना, वो बोला है कि फर्स्ट 3 days का चार्ज फिक्स रखता है कि सबसे इतना ही पैसा लेंगे. लेकिन बोला गया है कि जब मतलब डेज बढ़ता है ना उसके मुताबिक उसको पैसा भी जो होता है ना बढ़ते चल जाता है. तो यहाँ पर ही बोला गया है कि सविता, पहले तो हम मान लेंगे कि फिक्स चार्जेस कुछ लगता होगा, और यहाँ पर ही मान लेंगे फॉर एक्स्ट्रा डेज के लिए कुछ चार्जेस लगता होगा. तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी जो होता है वो एक्स रुपी मान लेते हैं, ठीक है, एक्स रुपी. एंड जो होता है वो चार्जेस फॉर ईच डे जो होता है ना, ईच एक्स्ट्रा डे बी जो होता है वो रुपी वाई मान लेते हैं, ठीक है. वाई रुपी मान लिए इसको और एक्स रुपी मान लिए इसको. अब क्या बोला है, बोला गया है कि फर्स्ट 3 days का जो होता है वो चार्ज तो फिक्स है, ठीक है. सरिता बोला है कि वो 27 रुपया पे करती है जब वो 7 दिन के लिए किताब रखती है. तो अब कितना, 3 दिन के लिए ना फिक्स था. अब इसके बाद बढ़ा कितना दिन, 4 डेज बढ़ गया. यानी फर्स्ट तो एक्स डे उसको छूट मिले, मतलब उतना फिक्स्ड पे करना पड़ेगा. अब बचा कितना, तो 3 दिन तो हट गया, बचा 4. तो 4 दिन का जो होता है कितना कॉस्ट लगेगा, वाइड का लगेगा, और दोनों मिला के वो पे कितना की है, तो सरिता तो 27 रुपया जो होता है ना पे की है. तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. अब सेकेंड इक्वेशन जो होता है बोला गया है कि सुशी जो होता है ना 21 रुपया पेड करती है जब वो 5 दिन के लिए किताब रखती है तब. यानी एक तो फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज लगेगा ही लगेगा, फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज लगा. इसके बाद बोली है, मतलब बोला गया है कि 5 दिन का जो होता है पैसा लगता है. 3 दिन का तो पहले ही से अमाउंट फिक्स है, और बचा 2 दिन का पैसा जो होता है उसको देना पड़ता है. वो दोनों का सम जो होता है 21 रुपये के बराबर होता है. अब देखिए ये क्वेश्चन को हमें बनाना है एलिमिनेशन मेथड से. तो एलिमिनेशन मेथड से जब बनाना होता है उस केस में हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होता है ना, कोई भी वेरिएबल का, चाहे वाई का हो चाहे एक्स का हो, तो यहाँ हमें एक्स का वेरिएबल जो होता है उसका कॉफिशिएंट सेम दिख रहा है. अगर सेम नहीं रहता तो वहां पर बनाना पड़ता है. यहाँ सेम दिया हुआ है तो हमें ज्यादा जो होता है दिक्कत ही नहीं है. अब देखिए यहाँ पर जो होता है 1 है, यहाँ पर भी 1 है. अब दूसरा चीज सोचना है, अगर दोनों का साइन अगर प्लस प्लस है यानी सेम है, उस केस में हम सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे, नहीं तो हम प्लस का यूज करेंगे. तो अब यहाँ पर जो होता है हम क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन से घटा देते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर वो देख लेते हैं. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर जो होता है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या कि यहाँ पर है एक्स प्लस का 4y इक्वल्स टू 27. ये कितना है, एक्स प्लस का 2y इक्वल्स टू 21, माइनस माइनस माइनस. यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसल क्योंकि पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल हो जाएगा. अब यहाँ पर पॉजिटिव का 4y और इसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया, तो पॉजिटिव का 4y माइनस का 2y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे माइनस का, सॉरी, पॉजिटिव का 2y हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27 में से 21 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा. तो यहाँ से जो आंसर आएगा y का वो हो जाएगा 6/2 डेट इज इक्वल्स टू 3. यानी 3 रुपया तो उनको देना पड़ेगा, मतलब पर डे के हिसाब से. अब फिक्स चार्जेस निकालते हैं, तो फिक्स चार्जेस निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट कितना, y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. वी गेट, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा
तो यहाँ से हम y इक्वल्स टू 3 को हम इसमें पुट करते हैं, तो x प्लस का 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 27। अब यहाँ से निकालते हैं, तो x प्लस का कितना 12 इक्वल्स टू 27, तो x इक्वल्स टू 27 माइनस का 12, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15। यानी 15 रुपया तो हमारा चार्ज फिक्स है और 3 रुपया जो होता है चेंज के मुताबिक निकाला जाता है। तो यहाँ से हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं क्या, कि जो फिक्स्ड चार्जेज है, फिक्स्ड चार्ज कितना है, वो है ₹15, एंड जो चार्ज मतलब एक्स्ट्रा डे का, एंड ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज है, ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज कितना है, वो है ₹3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।